क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा प्रीवियस सीरीज सेट में आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सेट 5 है जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से इस सीरीज का रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आने वाले बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40 से 50% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त में 2018 में पूछे गए बिहार पुलिस आंसू सहायक अवर निरीक्षक का क्वेश्चन पेपर है, इसे रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये जो है 1963 से लेकर के 67 तक क्या रही? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो भारत का नागरिक जो है अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है भारत की नागरिकता खो देगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। केवल एक का दो जो है सही है। पढ़ लेते हैं। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल, जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को त्याग देगा तो क्या होगा? स्वतः ही उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर किसी देश के किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तब भी भारत की नागरिकता स्वतः ही उसकी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है भारत की नागरिकता के बारे में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। कितना से? 5 अनुच्छेद से लेकर के 11 अनुच्छेद तक भारत की नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हन कमेटी जो है वह बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है नरसिम्हन कमेटी प्रथम। नेक्स्ट है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो निम्न में से केंद्र सरकार की एक योजना है जो भारत के शहरों के मुख्य विकास से संबंधित है, वह है अमृत योजना। अमृत योजना जो है वह 25 जून 2015 ईस्वी को शुरू किया गया था। 2015 ईस्वी को 25 जून को शुरू किया गया था अमृत योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के मुख्य शहरों के विकास करना। नेक्स्ट है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो भारत की जो राजकोषीय नीति है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति जो होता है वह किससे संबंधित है? तो कराधानों से संबंधित होता है राजकोषीय नीति। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजकोषीय नीति जो है वो किससे संबंधित होता है? तो कराधानों से संबंधित होता है राजकोषीय नीति। कराधानों से संबंधित होता है राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता जो है वह किसको प्रभावित करेगा? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें जो ऑक्सीजन का वाहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे क्या करता है? उसे ही जो वाहन करने की जो क्षमता होती है रक्त में ऑक्सीजन का, उसे ही क्या करता है? प्रभावित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह हीमोग्लोबिन के साथ, हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। नेक्स्ट है, ओमेगा 3 एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 एक वर्ग है, किसका है? तो वसीय अम्ल का वर्ग है। ओमेगा 3 किसका वर्ग है? तो एक वसीय अम्ल का वर्ग है ओमेगा 3। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है वह किससे संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल का जो नाम है वो काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। 9 अगस्त
9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। और काकोरी षड्यंत्र में क्या हुआ था, तो सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली रेलगाड़ी को काकोरी नामक स्टेशन पर लूटा गया था। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहेड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, ये सभी शामिल थे। इन्हें फांसी की सजा दिया गया था। इन चारों को फांसी की सजा दिया गया था काकोरी षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो भगवान बुद्ध को जो है वह ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। बोधगया कहाँ पर है, तो बिहार में स्थित है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। और इनका जन्म जो है, भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है, तो अमीर खुसरो जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो जो है किसके शासनकाल से संबंधित है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो रहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वह भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। कब कब हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन, एक हुआ था 1930 ईस्वी में, उसके बाद हुआ था 31 ईस्वी में, उसके बाद हुआ था 32 ईस्वी में। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। इन तीनों में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। एक और व्यक्ति थे जिनके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन में बताया था। इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आए हैं सभी देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन से ही पूछे जा रहे हैं। इसका ऑप्शन जो है कमेंट करके आप जरूर बताइए इसका आंसर एक और कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता। कराची अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आर्थिक अधिकार प्राप्त हुआ था, पारित किया गया था, और मौलिक अधिकार का पारित किया गया था। इसमें आर्थिक अधिकार और मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, इसलिए कराची अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे, तो हम्पी में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं 1800 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए हैं, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा जो है लाए गए थे। आप मैकेंजी याद रखिए, शॉर्ट में आपको याद हो जाएगा। हम्पी में विजयनगर के जो अवशेष है 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। तो कैसे लाया गया था, किनके द्वारा लाया गया था, तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। हम्पी क्या है, तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है। यह पंचायती राज जो होता है 3 स्तरीय होता है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा गठित किया गया था, 1957 में गठित किया गया था। अशोक मेहता समिति द्वारा जो गठित किया गया है पंचायती राज वह 2 स्तरीय है, जबकि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो गठित किया गया वो 3 स्तरीय है। कब आया था बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में आया था। नेक्स्ट है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमोदित कौन करता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमोदित किया जाता है। किसके द्वारा, तो चुनाव आयोग के द्वारा भारत में नए राजनीतिक दलों को अनुमोदित किया जाता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद जो है वह बिहार के गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे रामनाथ कोविंद, तो बिहार के गवर्नर
थे राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व। इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के पद के रूप में 2017 से लेकर के कब तक था, 2022 ईस्वी तक था। राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद कब बने थे, 2017 से लेकर 2022 ईस्वी के कार्यकाल में ये राष्ट्रपति बने थे भारत के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए किनके लिए किया गया है, किनके लिए है, तो यह जो है नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान की 44वां जो अनुच्छेद के अनुसार समान नागरिक संहिता जो है वो नागरिकों के लिए है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकों का वर्णन किया गया है, कैसे कैसे त्याग करते हैं या नागरिकता प्राप्त करते हैं भारत का। नेक्स्ट है, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था, तो अगस्त 2017 को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था, तो वेंकैया नायडू को चुना गया था। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बता सकते हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, आप जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी किया जाता है। एक आदेश होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा आदेश है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है कि किसी रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो किस द्रव या रंग द्रव की उपस्थिति के कारण जो होता है पौधों का रंग हरा होता है, आप लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग जो होता है हरा होता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। नेक्स्ट है, स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स साइंस जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो स्थिति विज्ञान जो है वह आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है स्टैटिक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, तो रिकेट्स नामक रोग जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर में नहीं बनता है बल्कि हम इसे सूरज की रोशनी से प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है जिसे अंधापन भी कहा जाता है। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से क्या होता है, दांत का क्षय होता है। मसूड़ों में खून आ जाता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है, कौन सा अल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है, तो हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होने वाला अम्ल कौन सा है, तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे शरीर में पाचन में सहायता करता है। यह क्या होता है, कहां से स्राव होता है, तो आमाशय के ऑक्सीटोसिन कोशिकाओं से HCl निकलता है। कहां से निकलता है, तो आमाशय के ऑक्सीटोसिक कोशिकाओं से HCl का स्राव होता है। नेक्स्ट है, पाचन मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो होता है वह मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा से पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, आप जरूर इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है, तलचर कोयले की खान कहां पर स्थित है, तो तलचर जो कोयले की खान है वह कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में तलचर कोयले की खान स्थित है। तलचर जो है या क्या है, भारी पानी का भी संयंत्र जो है क्या है, तलचर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो नगर कोझिकोड जो होता है वह कालीकट कहलाता है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो कालीकट कहलाता है। कालीकट जो है अरब सागर के तट पर स्थित है। कालीकट कहाँ स्थित है, तो अरब सागर के तट पर स्थित है। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में कालीकट ही आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं
भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो होता है भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय की जो सीमा होता है वह भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है। फिर इसका एक ट्रिक है आवापिया। आवापिया भूटान से क्या है? आवासिया भूटान से है या आवापिया भूटान से भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार के ट्रिक से हमने याद किया था। इसका एक शॉर्ट वीडियो है आवासिया भूटान से करके, तो आप उसे जरूर जाके देखिए। 4 राज्य जो होते हैं वह भूटान से संबंधित है। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उड़ीसा है और कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो मेघालय के स्थान पर उड़ीसा होना चाहिए था। इसका ट्रिक क्या है? आवासिया भूटान से। शॉर्ट में वीडियो अपलोड है, आप जाकर इसे जरूर देखें। नेक्स्ट है किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पूछा जा रहा है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी जब घूमती है उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। अब पृथ्वी का एक चक्कर जो होता है कितने घंटे में होता है? तो 24 घंटे में होता है पृथ्वी का एक चक्कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल जो है वह कौन सा है? तो बाजरा जो है वो क्या है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सा है? बाजरा है। बाकी गेहूं, जौ, सरसों क्या है? एक प्रकार का रबी फसल है। रबी फसल का ट्रिक हमने बनाया था, सरब कर चना जौ आगे है। आप जरूर इसे याद रखिए, आपको रबी फसल याद हो जाएगा तो आप खरीफ फसल को क्या कर सकते हैं? ऑप्शन के अनुसार इलिमिनेट कर सकते हैं। खरीफ फसल जो होता है कब बोया जाता है? तो जून जुलाई के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। जबकि रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जितने भी कंफ्यूजन थे फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने क्लियर कर दिया, कब बोया जाता है कब काटा जाता है। आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट है नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था? तो नासा के मानव रहित यान जूनो का ग्रह परीक्षण जो होता है वह किया गया था बृहस्पति के लिए था। जूनो मिशन जो था किसके लिए था? तो बृहस्पति के लिए था। फ्रेंड्स बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन जो है वह यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। यमुनानगर हरियाणा में स्थित है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन। यह जो है 2008 ईस्वी से कार्यरत है। कब से कार्यरत है? 2008 ईस्वी से कार्यरत है। नेक्स्ट है किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं जो होती है क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा कहलाती है। और दाबों को जोड़ने वालों को समदाब रेखा, ताप को जोड़ने वाले को समतापीय रेखाएं कहते हैं। जबकि वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समवर्षा रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो भारत के द्वारा निर्मित किया गया पूर्णतः परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह केंद्र जो है कलपक्कम है। और कलपक्कम जो है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इसे भी आप ध्यान रखिए। और भारत के द्वारा निर्मित किया गया परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो कलपक्कम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है। बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। और हरित क्रांति जो है वह कब शुरू किया गया था? तो हरित क्रांति जो है 1966-67 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? हरित क्रांति 1966-67 में शुरू किया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो वह दर्रा का नाम बताना है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। वह दर्रा कौन सा है? तो पालघाट दर्रा जो है वह नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। पालघाट दर्रा जो होता है किसको किसको जोड़ता है? तो कोयम्बटूर को जोड़ता है। किससे? कोयम्बटूर को जोड़ता है कोच्चि से जोड़ता है। आप कोको याद रखिए।
कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। ऑप्शन के अनुसार आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर केसर का उत्पादन होता है, वह कौन है? तो जम्मू कश्मीर जो है जहां पर केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन करेवा मिट्टी में होता है। केसर का उत्पादन कहां पर होता है? का से केसर, का से करेवा मिट्टी, करेवा मिट्टी में केसर का उत्पादन होता है। फिर जो बैट बनाया जाता है, क्रिकेट खेलने वाला जो बैट होता है, बिलो नाम के पेड़ से बनाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है पेड़? तो वो कश्मीर में पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात जो है वह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अलास्का जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अलास्का कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता जानना है तो यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित है। कहां पर? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित है। कौन? अलास्का। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह जोग गरसोपा है। जोग गरसोपा जो है 255 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन के अनुसार श्रावती नदी पर स्थित है जोग गरसोपा जलप्रपात और कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछा जा सकता है, आप सभी तरीका से याद रखिए। जोग गरसोपा श्रावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है और स्वच्छ ऊर्जा का उत्तम स्रोत भी क्या है? सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो जनसंख्या लाभांश जो होता है वह किसी जनसंख्या की तरुण आयु की संरचना को क्या करता है? निर्दिष्ट करता है। किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसी जनसंख्या की तरुण आयु की संरचना को निर्दिष्ट करता है। फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक युवा पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा युवा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में मार्शल आर्ट को कलारी पयट्टू के नाम से जाना जाता है। कलारी पयट्टू के नाम से जाना जाता है केरल में मार्शल आर्ट को। मार्शल आर्ट जो होता है विज्ञान और कला दोनों में माना जाता है। मार्शल आर्ट को क्या माना जाता है? तो विज्ञान भी माना जाता है और एक प्रकार का कला भी माना जाता है। नेक्स्ट है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है वह माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो होता है वह आनंद बट से लिया गया है। कहां से लिया गया राष्ट्रीय गीत? आनंद बट से लिया गया। 1882 ईस्वी में इसे लिखा गया था। आनंद बट में संथाल विद्रोह का उल्लेख भी किया गया है। और कहां पर किया गया? किसका किया गया है? तो संथाल विद्रोह का उल्लेख भी किया गया। और राष्ट्रीय गीत को जो है प्रथम बार कहाँ गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। कहां पर गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत को प्रथम बार। नेक्स्ट है, सूरसागर क्या है? तो सूरसागर जो है वह सूरदास की काव्य रचना है। सूरदास की काव्य रचना क्या है? तो सूरसागर है। भरबर गीत का क्या है? एक अंश है। सूरसागर जो है भरबर गीत का अंश है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो होता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, परंतु गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में शांति नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है 1901 ईस्वी से शुरू किया गया था। कब से? तो 1901 ईस्वी से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सुब्रतो कप
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगर पूछा जाए फुटबॉल के जन्मदाता कौन सा देश है? तो इंग्लैंड है। क्रिकेट के जन्मदाता कौन सा देश है? तो इंग्लैंड है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओपेक जो है एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जो कहाँ पर स्थित है? तो वियना में स्थित है। वियना में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुआ था और वर्तमान समय में इसमें 12 सदस्य है। वर्तमान समय में कितने सदस्य? 12 सदस्य। स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो होता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स या स्टैटिस्टिक्स के रूप में दोनों रूप में पूछा जाता है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिहार दरोगा के जितने भी सेट है सभी करवाए जाएंगे। लगभग 23 सेट है, 23 सेट का करवाया जाएगा। सॉल्यूशन आप रिवीजन करिए। अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां सर्च करिए क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहां से पीडीएफ प्राप्त करिए, प्रैक्टिस करिए और वीडियो के माध्यम से रिवीजन करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से ही क्या करिए, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आप कितना मार्क्स लाए हैं, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत है, आप कितने अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, इसका हमें जानकारी भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा नाम जो है वह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है NSDL का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है इसका नाम, हिंदी में जान लीजिए। मुख्यालय जो है मुंबई में है और 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। NSDL की स्थापना 1996 में हुआ था। नेक्स्ट है भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो भास्कर की जो लीलावती है वह गणित पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो गणित पर आधारित है। भास्कर की लीलावती किस विषय पर? गणित पर। भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो जस्ट डू इट जो है वह नाइक कंपनी से संबंधित है। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है नाइक। नेक्स्ट है मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मधुबनी जो शैली है वह एक लोक चित्रण शैली है, वह किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य में प्रसिद्ध है और बहुत ही प्राचीन शैली है। मधुबनी शैली क्या है? तो प्राचीन शैली है। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो भारत ने हाल ही में बर्ड फ्लू से स्वयं को मुक्त घोषित किया है। अब बर्ड फ्लू जो होता है किसके द्वारा होता है? तो H5N1 के द्वारा होता है। आप इसे याद रखिए, 5 रुपया में हेड का एक अंडा मिलता है। इस तरह से याद रखिए, 5 रुपया में हेड का एक अंडा मिलता है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। H1N1 जो होता है किससे संबंधित है? तो स्वाइन फ्लू से संबंधित है। H1N1 स्वाइन फ्लू से संबंधित है। फिर सब जो ट्रिक मैं बताता हूं उसे आप ध्यान रखिए, इससे क्या होगा आपको ऑप्शन को छांटने में आसानी होगा और याद भी हो जाएगा। देखिएगा आप इस तरह से पढ़ कर देखिए, आपको याद पक्का हो जाएगा, क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाइएगा ऑप्शन को। नेक्स्ट है पांचवी ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित किया गया था? तो पांचवी जो है ईस्ट एशिया समिट की बैठक जो है वह कहां पर आयोजित किया गया था? तो वियतनाम में आयोजित किया गया था। 30 अक्टूबर 2010 ईस्वी को आयोजित किया गया वियतनाम के हनोई में। नेक्स्ट है हाल ही में DRDO जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित
मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है मानव रहित टैंक, उसका नाम क्या है? तो बद्रा है। बद्रा जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और पहला मानव रहित टैंक है। नेक्स्ट है गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में हुआ था? तो गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के अप्रैल महीने में हुआ था। अप्रैल महीने में 100 वर्ष पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो पहचानी गई है। इसकी जो स्थापना सबसे पहले हुआ था मेट्रो का, वो कहां पर हुआ था? तो 1984 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक तक डिग्री मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला जो है वह लिया है कर्नाटक राज्य सरकार ने 2018 ईस्वी में। कब लिया है? 2018 ईस्वी में लिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? तो 2020 जो है वह टोक्यो में होने जा रहा है। टोक्यो में 2020 का ओलंपिक हुआ था और 2024 में कहां पर हुआ था? पेरिस फ्रांस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में हुआ था। नेक्स्ट है आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वह 1956 ईस्वी में हुआ था। 1956 ईस्वी में किया गया था आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो 1 नवंबर 1956 को आया था। फ्रेंड्स, 16 राज्य थे उस समय और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय। 1956 में 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है कैसे निकाला जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु संख्या घटा करके ही न्यूट्रॉन की संख्या निकाला जाता है। परंतु हाइड्रोजन में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों को घटाने पर क्या आता है? 0 आता है। इस प्रकार न्यूट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है, अर्थात आवृत्ति का मात्रक पूछ रहा है तो हर्ट्ज है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? वर्ड बटा समय होता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? वर्ड बटा समय या वर्ड बटा टाइम होता है। अब इसका फॉर्मूला याद रखिए। नेक्स्ट है भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। अगर विश्व में पूछे कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है विश्व में, तो क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है वह एक प्रकार का वसा है। वसा जो है ट्राइग्लिसराइड है। ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक प्रकार का एस्टर है क्या? ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ जिसे ईईजी के नाम से भी जाना जाता है किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईईजी का जो प्रयोग होता है वह मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ का प्रयोग जो होता है मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम जो होता है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के हार्मोन को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अंतः सर्वी ग्रंथि के हार्मोन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सही कथन का हमें चयन कर रहा है, कौन सा कथन सही है। चार कथन दिए गए, तो पहला है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम होता है, गलत है। दूसरा दिया गया है लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है हरे प्रकाश से क्या होता है, ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य होने के कारण इसका प्रयोग जो होता है लाल प्रकाश का सिग्नल के रूप में किया जाता है, परंतु लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है कब होता है, इसी के कारण इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में कितना होता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो होता है फॉरेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। अगर इसको बदलना चाहे तो एक फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 होता है इसका फॉर्मूला। आप इसे ध्यान रखिए, C/5 S माइनस 32/9 होता है। इसके द्वारा हम बदल सकते हैं 40 डिग्री को फॉरेनहाइट में, तो आंसर कितना आएगा, 104 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई कौन सा है, तो वाट जो है वो क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई है। फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो 3-4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। विद्युत शक्ति को P से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q गुणे V/T होता है। Q का मतलब आवेश होता है, V बने वोल्ट होता है, T बने समय होता है। और फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI होता है, V बने वोल्ट होगी, I बने करंट होता है। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R होता है, I स्क्वायर R होता है, I बने करंट होता है और R बने रेजिस्टेंस होता है। एक और कभी कभी तो घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है, V स्क्वायर बटा R होता है, V बने वोल्ट, R बने रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है। चारों फॉर्मूला फ्रेंड्स आप याद रखिए, हमेशा पूछे जाते हैं। P इक्वल टू Q गुणे V/T होता है, P बराबर होता है V I होता है, P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R होता है, P बराबर क्या होता है V स्क्वायर R होता है। चारों फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इस पर न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में होता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत लेता है और क्या होता है, मोटर स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है और अपना कार्य करता है। कार्य करने का अर्थ हो गया कि यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में जो होता है वह क्या होता है, लगभग 70% पानी जो होता है वह मानव शरीर में होता है। मानव शरीर का अगर पूछा जाए आपको प्रमुख अवयव कौन सा है, तो कौन है, पानी ही जो है प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा को जो होता है वह आममीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, तो आममीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। फ्रेंड्स आममीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आममीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स जो मैं डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ, क्वेश्चन के बारे में जो विस्तार बताता हूँ या एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताता हूँ, वो जो बता रहा हूं मैं एग्जाम में पूछे गए फैक्ट ही है, ज्यादा मैं लेंदी करके नहीं बताता हूँ। जो पूछा गया एग्जाम में उसे ही मैं बताता हूँ। आप जाकर के जब सेट मारिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसीलिए आप अच्छे तरीके से इसे रिविजन करिए, 2 बार 3 बार रिविजन करिए। फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं। अगर घट्टा चक्र आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, तो घट्टा चक्र का वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है, जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन जो अपलोड किए गए एडुटेरिया के, आप उसे भी जाकर जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो खनिजों के उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणी है, वह है अभ्रक। अभ्रक में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है भारत में होता है। और कहां पर होता है, किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में होता है अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन।
नेक्स्ट है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। फ्रेंड्स, इन्होंने आपेक्षिक सिद्धांत भी दिया था 1905 ईस्वी में, इनके द्वारा आपेक्षिक सिद्धांत भी दिया गया था, परंतु इन्हें नोबेल प्राइज जो होता है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताइए हमें? तो अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा। नेक्स्ट है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा क्या होता है? एड्स होता है। किसके द्वारा एड्स होता है? तो विषाणु के द्वारा एड्स होता है। एचआईवी विषाणु से ये फैलता है। किससे? तो एचआईवी विषाणु से एड्स फैलता है। नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो होता है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। अच्छा, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट है दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है ये पूछा जा रहा है। तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर वर्ग है। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। फ्रेंड्स, अब दाब का अगर फॉर्मूला आपको याद है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल अर्थात P इक्वल टू F बाई A होता है। F बटे फोर्स होता है, A बटे एरिया होता है। इस प्रकार से आप याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। तो निकालिए दाब का इकाई क्या होगा? बल का क्या होता है मात्रक? न्यूटन होता है। और एरिया क्या क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, इसका क्या इकाई हो गया दाब का। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कहा? दक्षिणी बलूचिस्तान में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था? तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो है वह राजगीर या राजगिरी में हुआ था। कहां पर? राजगिरी या राजगीर में हुआ था। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है कब बना था? तो 1912 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1912 ईस्वी में बना था। फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार जब आयोजित किया गया था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, कब किया गया था? 1911 ईस्वी आप याद रखिए, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन। तो उसी में घोषणा किया गया था कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए। किससे? बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए। और 1912 ईस्वी में जो है बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। परंतु जो प्रस्ताव कब दिया गया था या घोषणा कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। लेकिन हुआ था कब? 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है? तो यह जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। सूर्य सिद्धांत जो था आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। गुप्तकालीन क्या थे? गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसे नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना जो किया था वो कौन थे? बालपुत्र देव थे। कौन थे? बालपुत्र देव थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो बिहार में जो भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है अपेक्षाकृत वह है खड़गपुर पहाड़िया। खड़गपुर पहाड़िया जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। नेक्स्ट है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है वह तबाकत ए नासरी से
प्राप्त हुआ था। किससे? तबाकत ए नासिरी से प्राप्त हुआ था। ये जो है मिनाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वह कछारी मिट्टी से क्या है? आच्छादित है। किससे आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है बिहार का अधिकांश क्षेत्र। फ्रेंड्स, मिट्टी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी जो होता है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वह सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। किस संप्रदाय से संबंधित थे शेख बहाउद्दीन जकारिया? तो सुहरावर्दी संप्रदाय से। नेक्स्ट है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200 या 250 या 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस प्रकार का विभाजन जो है वह इस्लाम शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इस्लाम शाह के द्वारा किया गया था। और ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो शेर शाह के उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी? शेर शाह के उत्तराधिकारी थे। कौन? इस्लाम शाह। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह कथन जो है वो विलियम फिच का है। किसका है? विलियम फिच के द्वारा कहा गया था कि इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक कार्य किया था। विलियम फिच के द्वारा कहा गया था। ये क्या है? कैप्टन हॉकिंस के साथ आए थे। कौन आए थे? विलियम फिच जो है कैप्टन हॉकिंस के साथ आए थे। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जो है सुल्तान जैनुल आबिदीन थे। जैनुल आबिदीन को क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जैनुल आबिदीन, जिसका एक अन्य नाम भी था शाही खान। शाही खान किसका नाम था? तो जैनुल आबिदीन का एक अन्य नाम था। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है वह हाजी सैयदुल्लाह के द्वारा किया गया था। बहुत बार पूछा गया है फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? तो हाजी सैयदुल्लाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो होता है वह लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक में भारत में जो राष्ट्रीय आय था उसकी गणना किया था। तो 1901 ईस्वी में जो इसे प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1901 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, उसी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो हंगरी जो है वो क्या है? एक प्रकार का स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब उससे समुद्र क्या है? संबंधित नहीं है। समुद्र जो है उसके सीमा को टच नहीं करता है। इस प्रकार विश्व में 44 देश जो है वह क्या है? स्थल रुद्ध देश है। हंगरी इसमें क्या है? स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप जो है वह बोर्निया है। बोर्निया क्या है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। फ्रेंड्स, पूछा जाता है मेडागास्कर जो है किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जामों में। जो भी मैं बता रहा हूँ सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्यसागरीय जलवायु जो है वह प्रचलित नहीं है। वो कहाँ है? तो पम्पास घास का क्षेत्र जो है वहां पर भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, बल्कि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत ये आता है। पम्पास किसके अंतर्गत आता है? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और पम्पास जो एक प्रकार का घास है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। पूछे जाते हैं शीतोष्ण कटिबंध के कौन संबंधित घास है और भूमध्यसागरीय या से संबंधित कौन सा घास है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक देश जो है वह कौन है? चीन है। चीन जो है क्या है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन मार्ग जो है कहा था? तो भारत से, चीन से भारत की ओर भी जाता था, अफगानिस्तान में जुड़ता था। इस प्रकार जो है चीन जो है रेशम मार्ग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
जन्मभूमि भी रेशम का कहां पर है? तो चीन में ही है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है जिसे क्या कहा जाता है? ओपेक कहा जाता है। ओपेक किसको कहते हैं? तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक समूह है। फ्रेंड्स इस प्रकार सेट नंबर 5 कर दिया गया, समाप्त किया गया है। फ्रेंड्स आप इसे अच्छी तरीका से रिवीजन करें ताकि, और अगस्त का महीने का 2018 में जो पूछा गया क्वेश्चन था उसे ही किया गया। इसे सेट 5 के रूप में अपलोड किया जाएगा और प्रीवियस ईयर के रूप में अपलोड किया जाएगा। आप इसे रिवीजन जरूर करें ताकि आपको बिहार दरोगा में तैयारी करने में अच्छी मदद मिल सके। फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको जा सके। फ्रेंड्स आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से 15 लाइक का टारगेट रखा गया, इसे आप जरूर पूरा करें। धन्यवाद।